मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को शुरू कर सकूं। और इसके पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। और जितने भाई बंधु दोस्त महिम जो भी हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ फटाफट जुड़े ताकि वो लेट ना हो जाए और उनके एग्जामिनेशन ख़राब ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार आपको ये चीज़ याद दिलाता हूँ। ठीक है, कि अफसोस ना रह जाए कि मैं इस वीडियो के साथ जुड़ा नहीं और मेरा एग्ज़ाम ख़राब चला गया। ठीक है, चलिए आराम से। तो देखिए, हम लोगों ने उपनिषद वगैरह पढ़ लिया था। ठीक है, उपनिषद के अलावे अगर हम लोग चलते हैं, आज छोटा छोटा जो भी टॉपिक है उसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए। तो उपनिषद के बाद आता है आपसे स्मृति साहित्य। ठीक है, क्या चीज? स्मृति साहित्य। ठीक है, देखिए स्मृति साहित्य, स्मृति जो साहित्य है ये सबसे प्राचीन वंश, मतलब कि प्राचीन वंश राजवंश जो थे उसकी जानकारी ये हमें देता है। ठीक है, क्या देता है? जानकारी देता है। ठीक है, इसकी कुल संख्या कितनी है? तो 36 है। ठीक है, इसकी कुल संख्या अगर आपसे संख्या अगर पूछे तो ये कितनी संख्या है भैया? तो 36 संख्या है। ठीक है, इसकी कुल संख्या कितनी है? 36 है। ठीक है, देखिए विष्णु मत्स्य प्लस नारायण मत्स्य से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, आप यहाँ पे विष्णु स्मृति प्लस आपको विष्णु स्मृति प्लस नारद स्मृति से क्या चीज मिलती है? तो आपको गुप्त वंश। किस वंश की जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश की आपकी जानकारी यहाँ से मिलती है। ठीक है, मनु स्मृति, देखिए यहाँ से एक एक पॉइंट में आप लिखते चलेंगे स्टार से कि मनु स्मृति, ठीक है, मनु स्मृति। तो जो मनु स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। मनु स्मृति से किसकी मिलती है? मौर्य। किसकी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मनु स्मृति से किसकी? आपको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, ऐसा देखिए, एक चीज आपको रिकॉल में करना भूल गया कि हमने आपको पढ़ाया था मुंड को उपनिषद। तो सत्यमेव जयते मुंड को उपनिषद से मिली है। लेकिन ये क्या है? उपनिषद है। अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से किस वेद से, एक बार पीसीएस में ऐसा सवाल आया था कि निम्नलिखित में से किस वेद से सत्यमेव जयते मिला है, तो आप यहाँ पे क्या जवाब देंगे? आप चारों पांचों ऑप्शन में कहीं भी मुंड को उपनिषद नहीं देखेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि शुरू से हम लोग पढ़ते हैं कि सत्यमेव जयते जो है वो मुंड को उपनिषद से मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे जान ले कि मुंड को उपनिषद का अर्थर्ववेद का हिस्सा ही मुंड को उपनिषद को माना जाता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए मनु स्मृति से यहीं से लिख ले कि क्या मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और मनु स्मृति से ही धर्मशास्त्र, मनु स्मृति को ही हम लोग धर्मशास्त्र कहते हैं। धर्म, ठीक है, धर्मशास्त्र कहते हैं। ठीक है, मनु स्मृति को ही हम लोग क्या कहते हैं? धर्मशास्त्र कहते हैं। ठीक है, आराम से समझते चले, मनु स्मृति को हम लोग धर्मशास्त्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्यों इसमें एक कहानी है जो कि पीछे से मैं बता रहा हूँ कि मनु स्मृति को थोड़ा हीन भावना से भी देखा गया है, इसलिए कि इसमें जो बड़े लोग होते थे उनकी वर्चस्व दिखाई गई है और जो निम्न कास्ट के लोग होते थे और जो महिलाएं होती थी उनको नीचे दिखाया गया है। ऐसा इसमें मतलब कि कहा गया है। ठीक है, देखिए, तो कहने का मतलब है कि यहाँ से जात पात का जो कहानी है वो आपको देखने को मिलता है। लेकिन आपको ये चीज़ जान के बहुत हैरानी होगी कि उस समय जात पात जात के आधार पर ना होके कर्म के आधार पर होता था। अगर एक ब्राह्मण जाति का अगर व्यक्ति था, अगर वो मतलब कि मारपीट करने या मतलब लड़ने में सक्षम रहता था तो वो एक क्षत्रिय कुल में गिना जाता था। ठीक है, एक ही घर में अगर 4 सदस्य हैं और चारों का कर्म अलग अलग है
तो वो 4 जाति के हो जाते थे। ठीक है, तो आज से पहले ही के लोग अच्छे थे। आज के लोग झूठ मूठ के जात पात पे लड़ते हैं, और एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। ठीक है, ये गलत बात है। ठीक है, चलिए, तो मन, ठीक है, इसी में देखिए, इसमें एक चीज क्या थी कि शादी का 25 वर्ष का लड़का और 12 वर्ष की लड़की, ठीक है, कितना शादी का जो उम्र इस समय फिक्स किया गया था, 25 साल का लड़का रहता था और 12 साल की लड़की रहती थी। ये कहीं से भी ऐसा होता था, ये नहीं था कि केवल मतलब कि एक ही चीज में होता था। हर एक आदमी में ये निर्धारित किया गया था कि 25 साल का लड़का और 12 साल की लड़की मतलब कि शादी करने का उम्र ऐसे फिक्स किया गया था। ठीक है, इसमें देखिए मनुस्मृति में 12 प्रकार की शादी थी, 12 प्रकार की शादी। कितने? 12 प्रकार की शादी होती थी। ठीक है, 12 प्रकार की इसमें क्या होती थी? शादी होती थी। नहीं, सॉरी, 12 वर्ष तो लड़की की शादी, 8 प्रकार की शादी होती थी। कितने? 8 प्रकार की आपकी शादी होती थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। संस्कार की संख्या, इसमें देखिए, अब यहां से स्टार में लिखेंगे संस्कारों की संख्या। संस्कार की संख्या कितनी थी? 16 थी। ठीक है, देखिए याद रखें, ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, हमेशा आता है। ठीक है, दाह संस्कार, दाह संस्कार अंतिम संस्कार था। ठीक है, क्या था? अंतिम संस्कार था। डायरेक्ट सवाल आपसे पूछता है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो 16, और संस्कारों में अंतिम संस्कार किसको माना जाता है, तो दाह संस्कार को हम लोग क्या मानते हैं? अंतिम मानते हैं। ठीक है, इसके बाद ऋण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 3 प्रकार के उस समय ऋण होते थे। ठीक है, देखिए बता रहे हैं ऋण कितने प्रकार के होते थे, तो 3 प्रकार के ऋण होते थे। आपको ऋण जो 3 प्रकार के ऋण, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते थे। ठीक है, ऋण जो है आपको 3 प्रकार के होते थे। देव ऋण, पहला कौन सा था? देव ऋण। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा आता था ऋषि ऋण। कौन सा आता था? ऋषि ऋण। ऋषि ऋण। इसके बाद पितृ ऋण आता था। ठीक है, पितृ ऋण भी आता था। ठीक है, तो ऋणों की संख्या उस समय कितनी होती थी, तो आपसे पूछता है ये सब सवाल कि उस समय ऋणों की संख्या कितनी होती थी? 3 ऋण होती है, या निम्नलिखित में से कौन सा ऋण उस समय नहीं होता था, तो आपको ये 3 चीज, देवता का, ऋषि यानी कि गुरु का, और जन्म देने वाले पिता का ऋण माना जाता था। ठीक है, इसके बाद आइए कि पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते थे। जो पुरुषार्थ 4 प्रकार के, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते थे। ठीक है, आराम से समझते हैं। पहला आपका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, देखिए इसके पीछे मैं रीजन बता दूंगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ, यानी कि पुरुष को 4 प्रकार के, जो धर्म मानना था, अर्थ मानना था, काम करना था, और लास्ट में क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति थी। ठीक है, इसके बाद देखिए आश्रम की संख्या 4 थी। आइए ये भी पढ़ लीजिए और ये देख लीजिए कि कैसे कैसे होता था। ठीक है, आश्रम की संख्या मतलब कि जीवन गृहस्थी की संख्या, आश्रम की संख्या 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4 प्रकार। देखिए 0 से 5 वर्ष तक, ठीक है, 0 से 5 वर्ष तक कुछ नहीं था, खेलो कूदो ऐश मौज करो जो भी था। इसके बाद 5 से 25 वर्ष तक,
5 से 25 वर्ष तक आपको ब्रह्मचर्य की जिंदगी जीनी थी। ठीक है, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य की जिंदगी जीनी थी। इसके बाद 25 से लेके 75 वर्ष, सॉरी एक एक 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थी माने घर गृहस्थी का जीवन आपको जीना था, गृहस्थ जीवन। ठीक है, 50 से 75 वर्ष में, इसके बीच में आपको कौन सा, तो देखिए वनाप्रस्थान, वनाप्रस्थ। ठीक है, और 70 ये 75 कर रहे हैं, 75 और 75 वर्ष से ऊपर जैसे जाएंगे, 75 वर्ष से ऊपर तो आपको सन्यासी जिंदगी जीना रहता था। कौन सा जिंदगी? सन्यासी जिंदगी, सन्यासी जिंदगी। ठीक है, कौन सा जिंदगी? सन्यासी जिंदगी। मतलब ये जो था ब्रह्मचर्य, कहने का मतलब कि ये गुरु के पास आपको जिंदगी जीना था। घर गृहस्थी का मतलब कि आपको परिवार के साथ था, परिवार के साथ था। ठीक है, परिवार के साथ था। ठीक है, इसके अलावा था समाज एवं धर्म के, ये चीज जो आगे आपका समाज एवं धर्म के साथ जीना था। और ये तो सन्यासी का मतलब आपको क्या होता कि वन में आपको प्रस्थान कर जाना है, यानी कि आपको अब सन्यासी जिंदगी जीना है। तो आश्रय का 4 प्रकार थे। कौन सा? 0 से 5 वर्ष तक के लिए, वो कंफ्यूजन देने के लिए बाला अवस्था, या मतलब कि ये ब्रह्मचर्य के लिए आपको 0 से लेकर 25 तक कर देता है। आपको याद रहना चाहिए कि 0 से 5 वर्ष तक के लिए कुछ भी नहीं था। ठीक है, बाल अवस्था या शिशु अवस्था इसको कर ले। ठीक है, इसको क्या कर ले? शिशु अवस्था, शिशु अवस्था। ठीक है, इसको शिशु अवस्था या बाल अवस्था में गिना जाता था। 5 से 25 तक को देखिए सवाल कैसे पूछता है कि निम्नलिखित में से किसको ब्रह्मचर्य के उम्र में गिना जाता है? 0 से 25, 0 से 20, 5 से 25, और जैसे आपको मतलब कि 0 से दिखाई देता है आप टिक मार के निकल जाते हैं। आपको याद रहना चाहिए कि 5 से 25 किसका? बाल अवस्था, 25 से 50 आपका गृह अवस्था, और 50 से 75 वनावस्था, और 75 से ऊपर के लिए क्या हो जाता था? आपको सन्यासी जिंदगी जीना रहता था। ठीक है, अब महाकाव्य अगला टॉपिक। ठीक है, महाकाव्य। महाकाव्य आपको भी पता होगा कि महाकाव्य का मतलब क्या होता है। महाकाव्य, महाकाव्य, महाकाव्य 2 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला आपका महाभारत और रामायण, दूसरा महाभारत पहला, और दूसरा आपको कौन सा हो गया? रामायण। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा हो गया? रामायण। दूसरा आपसे रामायण हो गया। तो इस महाभारत वाले में स्टार मार के लिख लेंगे कि ठीक है कि इसकी रचना वाल्मीकि, इसकी रचना किसने की? वाल्मीकि। इसकी रचना किसने की? वाल्मीकि। इसकी रचना किसने की? रामायण की, सॉरी एक मिनट। रामायण आपको महाभारत, रामायण की रचना वाल्मीकि। ठीक है, और महाभारत की रचना आपसे हो जाएगा कौन? वेद व्यास। ठीक है, कौन? वेद व्यास। ठीक है, तो रामायण में रचना हो गया। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे। ठीक है, प्रारंभ में इसके कितने श्लोक थे? तो 12,000 श्लोक थे। कितने? 12,000 श्लोक हैं। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 24,000 श्लोक है। ठीक है, कितने? 24,000 श्लोक हैं। इसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। ठीक है,
किस काल में इसको पूरा किया गया था? तो गुप्त काल में पूरा किया गया था। ठीक है, आराम से समझ लिए होंगे। रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि। शुरू में कितने श्लोक थे? तो 12,000। वर्तमान में कितने हैं? तो 24,000। इसको किस काल में पूरा किया गया था? तो गुप्त काल में पूरा किया गया था। ठीक है, आराम से समझ गए। अब देखिए महाभारत, इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। प्रारंभ में इसका नाम पूछता है। ठीक है, प्रारंभ में नाम जो था, ठीक है, क्या था? इसका नाम क्या था? तो आपका जय संहिता। जय, ठीक है, यहां से जय संहिता। प्रारंभ में इसका क्या नाम था? जय संहिता इसका प्रारंभ में नाम था, जिसमें इसका शुरुआती में 8800 श्लोक थे। ठीक है, शुरुआती में इसके कितने? 8800 श्लोक थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 1 लाख। कितने हैं? 1 लाख है। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? तो 1 लाख है। ठीक है, महाभारत के खंड को पर्व कहा गया है। महाभारत के खंड को, ठीक है, महाभारत के खंड को क्या कहा गया है? पर्व कहा गया है। और पर्वों की संख्या आपसे अगर पूछे, इसमें कुल 18 पर्व थे। पर्वों की संख्या कितनी थी? तो आपको 18 पर्व थे। कितने? 18 पर्व थे, जिसमें महत्वपूर्ण पर्व जो था भीष्म पर्व था। इसमें पर्व जो था, ठीक है, भीष्म पर्व जो महत्वपूर्ण था, कौन सा था? भीष्म पर्व। ठीक है, तो ये आप देख लिए सब कुछ। अब अगला टॉपिक जो भी होगा आपका, वो आपसे वैदिक काल से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो भी छोटे छोटे कहानी के तौर पे आपके थे, मैंने उस सभी चीज को क्या किया? पूरा करवा दिया। ठीक है, तो चलिए हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, ठीक है, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।